अगर इस लड़की को माफी मिल गई तो याद रखिएगा इस तरह के वाक़यात फिर होंगे और मेरा मुल्क फिर जलील किया जाएगा। वो सस्ती शोहरत के लिए मुल्क की महंगी इज्जत बेचने वाले फिर बड़े हैं हमारे पास। ये हमारे सोशल सेटअप की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बच्चों को रोका जाता है। और आपको नहीं पता कि 14 अगस्त को बाहर कौन किस टाइप के लौंडे निकले हुए हैं। एहतियात भी तो लाजिम है ना जिंदगी में, वरना तो डूब कर मरने के लिए बड़े मकामात हैं। मैं देखता हूँ उस औरत लड़की का गेटअप, वो तो मेरे ख्याल में मेरे अभी रिसेंट जो पास्ट है उसमें सबसे ज्यादा बेरुकिया लड़की वो मैंने देखी। और वो अपने आप को कौम की बेटी कह रही है। आई एम सो सॉरी भाई, मेरे कौम की पता नहीं तुम कहाँ से बेटी है। मेरे कौम की बेटी इस तरह की नहीं है। मर्द गैरत से और औरत हया से मशरूत है। मर्द के अंदर से गैरत निकाल दो और औरत के अंदर से हया निकाल दो तो फूंक मार के उड़ा दो दोनों, तो इनकी कोई जरूरत नहीं। इक्वली है ये मर्द और औरतें, मेंटली क्रिमिनल, मेंटली इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज में इन्वॉल्व और अपनी अपनी तरह के जराइम में उनके। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है लड़की। आपकी दोस्तियां आपका पीछा करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राफ़िया मिर्ज़ा और हम यहाँ पर मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब जो कि कलमकार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और इनका क्या कहने इनके अल्फाजों के, ये खेलते हैं अल्फाजों से। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, रिसेंटली जो मामला हुआ है मीनार पाकिस्तान को, आप इसको किस नज़र से देखेंगे? अर्लियर व्हेन इट हैपेंड मैं बड़ा दुखी था उस रात। मैं समझा शायद बड़ी यात्री हुई उस लड़की के साथ। तो सुबह होने तक मुझे पता चल गया इट वाज ऑल प्लांटेड। और जिस किस्म की हरकतें उस लड़की ने की, हाल दो 300-400 जो लड़के हैं उनको तो वहाँ लटका देना चाहिए। हाउ डेयर दे टच अ वुमन। बट बहुत ज़रूरी है कि इस वाक़े को, मुहर्रकात को देखा जाए जिसमें बाकी सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लेके घर चले गए, लेकिन मेरा मुल्क आने वाली कई डेकेड्स के लिए जलील हो गया। सो इसमें किसी फरीक को कोई माफ़ी नहीं देनी चाहिए। अगर इस लड़की को माफ़ी मिल गई तो याद रखिएगा इस तरह के वाक़यात फिर होंगे और मेरा मुल्क फिर जलील किया जाएगा। सर सुना है कि वो 400 लड़कों को पकड़ा गया है, उनको करार वाकई सज़ा भी कहेंगे देंगे, ये होगा वो होगा। नादरा से उनको जो है वो शनाख्त भी कर ली है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन जिस वजह से ये मामला हुआ है, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ादी वाले दिन ये मामला हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें तरबियत का कोई असर होता है? वालिदैन घर से कहते हैं ना कि तरबियत अगर अच्छी होनी चाहिए तो मामला कहीं। उस लड़की के बारे में मालूम पड़ा कि वो घर पे रहती नहीं है। हाँ, तो मैं शी बीइंग अ गर्ल आई डोंट वांट टू एक्सपोज हर सो मच, लेकिन शी शुड बी टेकन टू टास्क। शी इज पार्ट ऑफ दिस ऑल स्टंट। तो शी हैज एक्चुअली गॉट माय कंट्री ह्यूमिलिएटेड। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये औरत की हुर्मत का नाम लेकर आप अपने मुल्क को जलील करवाने निकलेंगे तो देयर बी नो एंड टू इट, आई टेल यू। वो सस्ती शोहरत के लिए मुल्क की महंगी इज्जत बेचने वाले फिर बड़े हैं हमारे पास। वही हिसाब है कि बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। या अब नाम इस तरह कमाया जा रहा है। तो इन लोगों को सर कहा जाता है ये सेलिब्रिटीज हैं। दे आर नॉट सेलिब्रिटीज हैं। नो मैं सुनना भी नहीं चाहता। दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आज़ादी के दिन और भी कहते हैं कि वाक़यात हुए हैं, ठीक है, और हम लोगों ने देखी भी हैं, उनकी वीडियोस भी देखी हैं। हम लोग गेटअप ऐसा करके जाते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं माशरे पर। तो इस तरह क्यों है? लोग, मैं किसी की आज़ादी पर कदम नहीं लगाता, लेकिन हमारे यहाँ मुझे याद है कि हमें तो 8 बजे के बाद भी तरले लेके घर से बाहर जाना होता था घंटे के भर के लिए। हम मर्दों को मैं घर का सरबराह, तो मुझे 10 बजे के बाद जब जाना होता तो यहाँ कोई आके देखे एक मंजर कि मुझे किस किस्म का परमिट मिलता है। अच्छा। और उससे पहले मेरे साथ क्या होता है, तो उससे पहले वालिदैन करते थे। ये हमारे सोशल सेटअप की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बच्चों को रोका जाता है, लोगों को रोका जाता है कि भाई दिस इज नॉट टाइम टू गो आउट, यू नो। और आपको नहीं पता कि 14 अगस्त को बाहर कौन किस टाइप के लौंडे निकले हुए हैं। तो इट इज आप मोहतात, देखिए एहतियात भी तो लाजिम है ना जिंदगी में। हाँ, वरना तो डूब कर मरने के लिए बड़े मकामात हैं। मेडिसिन हम लेते हैं डॉक्टर से, वो कहते हैं कि ये खाए मेडिसिन, वो एहतियात हो जाती है आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहाते आप, एहतियात करते हैं ना। एहतियात करते हैं कि ठंड फिर वो इस्तेमाल करें ना उस वक्त, वो भी रूल आपके। हाँ जी, तो बच्चों वाली बातें हैं। अगर आप कोई भी मुल्क नहीं चलता वो अपनी
एमोनेशन उसके पास कितना है, वसाइल उसके पास कितने हैं, दे डू नॉट मैटर। अगर उनके पास सोशल सेटअप नहीं है और लॉडेबल सोशल सेटअप नहीं है तो वो कहीं स्टैंड नहीं करता। मगरमच्छ के आंसू असरअंदाज होते हैं, आप क्या समझते हैं? मेरे ऊपर पहली रात मुझे असरअंदाज हुए, मैं देखता हूँ उस औरत लड़की का गेटअप, तो वो तो मेरे ख्याल में मेरे अभी रिसेंट जो पास्ट है उसमें सबसे ज्यादा बेरुपिया लड़की वो मैंने देखी। अभी वो अबाया पहन के फिर रही है और वो अपने आप को कौम की बेटी कह रही है। आई एम सो सॉरी भाई, मेरे कौम की पता नहीं तुम कौन कहाँ से बेटी है, मेरे कौम की बेटी इस तरह की नहीं है। लेकिन सर कमेंट्स में भी तो देखे कि यही अगर दुपट्टा पहले पहन लेती तो या बिल्कुल ठीक है वो। देखिए याद रखिएगा, मर्द गैरत से और औरत हया से मशरूत है। मर्द के अंदर से गैरत निकाल दो और औरत के अंदर से हया निकाल दो तो फूंक मार के उड़ा दो दोनों को। इनकी कोई जरूरत नहीं, जंगलों में जाएं कहीं। अच्छा सर, एक औरत का घर हमेशा ही औरत खराब करती है, ये मैं कई दस्तों पर दबाव में लिख चुका था। हाँ, कि मर्द जब भी औरत पे जुल्म करता है किसी दूसरी औरत के भरोसे पर करता है बेशक ऐसा। और औरत को कभी मर्द से खतरा नहीं रहता। कुछ मर्द हैं वो क्रिमिनोलॉजी पढ़िए, वो बीमार हैं। मैं भी कल रात अपनी दोस्त सेक्रेटरी से बात हो रही थी मेरी, वो मुझे उस बीमारी को, बल्कि आज ही सुबह डॉक्टर नुशाबा, तो मुझे बता रही थी कि ये बीमारी है जिसमें कोई मर्द किसी जानवर का रेप कर देता है तो वो एक आध 4-5 करते हैं ना भाई, बाकी मर्दों को क्यों गालियां दे रहे हो? तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं मर्दों के, और ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज औरतों के भी मौजूद हैं। आइए उनको भी, फिर हम तो इतने हया वाले हैं कि अपनी ऐसी औरतों को डिस्कस नहीं करते, बट दे आर इन अबंडेंस। आई टेल यू सर, इक्वली हैं ये मर्द और औरतें। अच्छा। मेंटली क्रिमिनल, मेंटली इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज में इन्वॉल्व और अपनी अपनी तरह के जराए में उनके, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं लड़की। आपकी दोस्तियां आपका पीछा करती हैं और मर्द को इवेंचुअली जो बीवी है ना, उसके पैकर में बीवी चाहिए होती है, वो उसको ढूंढता है आपके अंदर, वो नहीं मिलेगी और एक आप समझो तलाक लेंगे। अच्छा सर, कहते हैं ना कि अगर औरत शक करे तो कहते हैं कि मर्द के साथ मोहब्बत होती है तो फिर वो शक करती है। औरत को बेपनाह अपने शोहर से मोहब्बत होती है इसलिए वो शक करती है। लेकिन अगर ऑन दी अदर साइड देखें, अगर मर्द शक करता है औरत पे तो वो घर नहीं बच सकता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये मैं लिख चुका कि औरत जब मर्द पर शक करती है तो मुझे हंसी आती है, मर्द जब औरत पर शक करता है तो मुझे रोना आता है। मर्द जब शक करता है ना तो मैं नहीं करता। और ये बात आपने अपने ड्रामे में भी मैं लिख चुके हैं, कई दफा लिख चुका। अच्छा सर, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का बात करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया। इसकी वजह से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप क्या समझते हैं कि काफ़ी नुकसान हो रहा है या हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से? तो मौजें लगी हुई हैं। देखिए, रियासत जब एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने में नाकाम होती है तो लोग ऐसे सस्ते कामों, जैसे टिकटॉकर्स हैं, इस तरह के सस्ते कामों में, कुछ हैं बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, और बजाय उसके एक्चुअली तो चाहते ही थे ना कि वो शोबिज़ में आ जाएं, हम तक पहुंच जाएं, एक्टिंग करते हैं। वो भी बेचारे जलील हुए इनके हाथों। वो जो बेशरम और बेहया बच्चे थे ना, वो जो नालायक थे बिल्कुल और कुछ नहीं कर सकते थे, उनको मौका मिल गया इनके थ्रू गेम में आने का, और वो हमारे सोशल सेटअप को इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं और उससे मुल्क की इज्जत और आबरू इस तरह कंप्रोमाइज हो रही है कि उनको बड़ी बड़ी सख्ती से उनको स्नैप करना होगा। और उससे कम से कम वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो किसी तरह टिकटॉक्स की सूरत में अच्छे टिकटॉक्स पर आकर हमारे सामने आ जाते हैं और हम वी आर इन अ पोजीशन टू चूज देम विदाउट हैविंग टू प्रिलिमिनरी ऑडिशन, तो वो उनका भी हक मारा गया है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है इसमें मीडिया ने इस मामले में मीडिया आपका कभी भी पॉजिटिव रोल अदा नहीं, मीडिया ने क्या रोल अदा किया? नेगेटिव अदा किया, क्या करना? लेकिन अभी कुछ लोग हैं, कुछ एंकर्स मैंने देखे हैं who are talking about, उनको अभी शायद
कहीं उनके ज़मीर ने झिझोड़ कर बताया है कि मुल्क की बड़ी बदनामी हो गई है इस घटिया वाक़े से। सर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है जिन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर एंकर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बेनकाब किया है। जी जी, और रियलिटी आई तक पहुंचे। अप्रिशिएट देम एंड आई सैल्यूट देम। शुक्र है कि मेरा मीडिया इस दफ़ा खामोश नहीं रहा। ये मामला 300-400 लड़कों की बेगैरती और एक लड़की की हुर्मत का नहीं था। इस दफ़ा मेरे मुल्क की इज्जत जो है वो दाव पर लगी। आपको ज़्यादा तकलीफ ये चीज़? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ। और कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि लीडर टीवी के साथ रहिएगा। हाजिर होंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।